हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता और क्या हम इसको इतना ट्राई करते हैं, इतनी सारी टेक्निक करते हैं, फिर भी हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। ऐसा क्यों होता है कि हमने बहुत सारी टेक्निक कर ली और ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है और हम बोल रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत ठहरा रहे हैं। तो रुक जाइए और ठहर जाइए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है। और यह कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। जब आपको कोई बोलता है एग्जांपल के लिए कि आपकी जॉब नहीं लगी, तो आप उस टाइम कैसा महसूस करते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी लो होती है तो आप सैड हो जाते हो, और आप सैड हो जाते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से मैच नहीं करते हो। जब आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से मैच नहीं करती तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, चाहे आप कितनी भी टेक्निक लगा लो। और जब आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, हैप्पी फील करते हो, और जैसा कि मैंने बताया अच्छे अच्छे काम करते हो, तो आप सोचते हो इतने आपके पास वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप सोचते हो और आपको एक्चुअल में चाहिए होती है। हालांकि टेक्निक भी करते रहना चाहिए। टेक्निक करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि और अंदर से जो हैप्पीनेस होती है वो हमारे सामने आ जाती है। और हमें जब चीज़ें मिलने लग जाती है तो हम और मांगने लग जाते हैं, और चीज़ें मिलती है। और आपको पॉजिटिव रह के सोचना पड़ेगा। जब इसका एक एग्जांपल और है, जब आप किसी इवेंट में गए, किसी फंक्शन में गए, और वहाँ आपका कोई पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको मिला और उसने आपको बोला, मान लो किसी का नाम रिया है। क्या हुआ रिया, तुम्हारी जॉब नहीं लगी यार, तुम तो तैयारी कर रही थी ना, तुम्हारी जॉब नहीं लगी अभी तक। तो माना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, लेकिन आप कहीं मिले ऐसे इवेंट में, तो आपके रिलेशन वाले ने और फिर किसी ने भी आपको बोला, अब रिया उदास, इसने ऐसा कैसा बोल दिया, मैं तो तैयारी कर रही थी, इसने मेरे जले जले पे नमक छिड़ दिया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मेरा काम नहीं किया। अब वो तो कह के चला गया, उसको तो याद भी नहीं है कि उसने आपको ये बोला था, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो गई और आप सैड हो गए। आप दिन भर में घंटा भर ही ऐसा होता होगा जब आप हैप्पी होते होंगे और वो कौन सा टाइम होता है मैं बताऊँ आपको। वो टाइम होता है, हाँ, मैसेज करके, तुमने खाना खाया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुम कैसे हो, तुम परेशान तो नहीं हो जैसे सामने वाला किसी को बोलता है। और ऐसे आपकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी जब आप किसी से बात करते हो, सॉरी, जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी उस टाइम हाई हो जाती है। और जैसे आपके मम्मी पापा उन्होंने आपको बोला, क्यों किससे बात कर रहा है, ला मेरे को दे फ़ोन, उसी टाइम सेट। और जब आप परेशान होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कहाँ रह गई नदी मैं उसमें जाके कूद लूँ, और कहाँ है चाकू, में अपना हाथ काट लूँ, मैं अपनी नस काट लूँ, और मैं तो सुसाइड कर लूँ। आते हैं ना ऐसे तो। और जब सैड होते हैं तो और सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, और ऐसी इच्छा होती है कि और सैड सुना, और सैड दिखाओ, और सैड लाओ। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है जब मैं भी बहुत सैड रहती थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि हाँ बहुत सैड है और दुनिया बहुत बेकार है और यहाँ पे कोई किसी के काम का नहीं और सब लोग बहुत बेकार है। लेकिन जब से मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगी हूँ, तब से मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ। और बस कोई नेगेटिव भी बोल देता है तो इस कान से सुन के इस कान निकाल देती हूँ और वहीं फ्लैश इसलिए आपको नेगेटिव नहीं रहना है, हैप्पी रहना है। और जब ऐसे थॉट आ रहे हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से मैच नहीं होगी, और आप कौन सी भी टेक्निक लगाओ, कौन सी भी 369 वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, डायरी लेके बैठ जाओ, दिन रात लिखो, चाहे मॉर्निंग में लिखो, कैसे भी लिखो, लिखने से भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको उसके लिए आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सैड ही सैड रह रहे हो और आप दुखी हो और आप परेशान हो और आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। और इसका एग्जांपल ऐसा भी है जब कि बहुत से लोग जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है फिर भी वो हैप्पी है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो तंबू बना के रहते हैं, उनका घर झोपड़ी जैसा। हमको देख के लगता है कि यार बेचारे ऐसे घर में रहते हैं, वैसे घर में रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनको ऐसा खाना मिलता है या फिर वो उनके पास इतनी हैप्पीनेस हो कि वो बहुत हैप्पी है, हमसे ज़्यादा हैप्पी है। और हमारे पास सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी हम बहुत टेंशन है और बहुत दुखी है
और दिन रात बस टेंशन टेंशन और सुसाइडल थॉट आते रहते हैं। वो खुश, वो झोपड़ी में रहते हुए भी खुश है। आपने सुना होगा जब पहले के ज़माने में मेरी दादी बताती थी कि हम लोग पैदल वहाँ से वहाँ जाते थे, जब बसें नहीं चलती थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, तब वो लोग खुश हो के जाते हो। आज हम कहीं हमारी बस निकल जाती है तो हम सेट हो जाते हैं, कहीं गाड़ी नहीं मिलती तो भी हम सेट हो जाते हो, बोलते कि यार मुझे तो गाड़ी नहीं मिली, या फिर मेरी बस निकल गई, मेरी ट्रेन निकल गई, यार मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास तो वही नहीं। और जब आप पहले के ज़माने में जाओ तो लोग कितना खुश रहते थे, और कितनी 100 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर वो पैदल चलते थे। मेरी दादी बताती है कि हम जब हमारे ज़माने में कुछ नहीं होता था तो मैं मेरे मायके जाती थी तो पैदल पैदल जाती थी, और तेरे दादाजी आते थे, वो भी पैदल पैदल आते थे, और कहीं भी जाना होता था किसी इवेंट में 3 दिन पहले 2 दिन पहले खबर कर देते थे एक दूसरे को, और वो ऐसे पैदल पैदल जाते थे। बहुत कम सुविधाएं होती थी, बहुत कम, फिर भी वो लोग हैप्पी रहते थे। और आज हमारे पास सब कुछ आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग टेंशन में हैं और बोलते हैं हमारा तो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। आप टेंशन फ्री होके, माइंड फ्री होके आप कुछ भी टेक्निक नहीं लगाओगे, और आप हैप्पी मूड में करोगे और सोचोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और फिर आपको लगेगा कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन आपको विश्वास तभी होगा जब आप, अगर आप सैड रह के सैड मूड में, या फिर सैड दिन भर आपने रात को टेक्निक लगाया और मॉर्निंग में टेक्निक लगाया, और माना कि दिन भर आपके मन में सैड सैड विचार आ रहे हैं और सैड नेगेटिविटी आ रही है और नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो आप, तो और शाम को फिर टेक्निक लगा रहे हो, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, और आपको मैंने जैसे कि बताया, उम्मीद नहीं रखना है किसी से, और कोई कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दो, वो बोल के चला जाएगा और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप दिन रात सोचोगे कि यार उसने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, और परेशान होके फिर आप कहीं हमारे मंदसौर में शिवना नदी है, तो उसमें शिवना नदी में कूदने जाओगे, जिसके आसपास कोई कुछ है तो वहाँ कूदने जाओगे और वहाँ कूदने का सोचोगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको हैप्पी रहना है, अपनी पसंद का काम करना है, खुद से प्यार करना है, और करते रहिए टेक्निक। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी को गलत ठहराना हो तो वो एक बार टेक्निक करके छोड़ देगा, और उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी की लाइफ में आता है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% हर टाइम वर्क करता है, और जिसकी लाइफ में आता है ना उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत से लोगों को, अपने ही घर वालों को बताती हूँ तो वो मानते ही नहीं हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि ऐसा कुछ वर्क करता है, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी नहीं आया। मैं उनके सामने मोबाइल चला के छोड़ देती हूँ, फिर भी वो लोग देखते ही नहीं हैं, कि उनको लगता है कि ये सब झूठ है, बकवास है। तो आपकी लाइफ में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आप समझो आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहेंगे तभी आया। और बहुत सी बार ऐसा होता है ना, आप अभी तो यूट्यूब चल रहा है तो हम यूट्यूब पे देखते हैं, हाँ इस टेक्निक से आप कुछ भी पा सकते हैं, आपने सुना, चलो छोड़ो, अगर ऐसे ही पा लेते तो बहुत सारे लोग सब कुछ नहीं पा लेते हैं। ऐसा आपके मन में आया, मेरे भी मन में आया होगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फेक है। फिर दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वो आपको अच्छे अच्छे से नहीं बोलता है, फिर गेट लगा देता है तो आप बोलते हो हम नहीं जाने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं बोलता कि नहीं अब नहीं आ रहा, मैं तो पहले आया था तो तुमने धक्का दे के निकाल दिया था बाहर। वो आएगा, फिर आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3। अगर आपकी लाइफ में आना होगा तो 100% आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी बुक के रूप में, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा। आजकल तो यूट्यूब चलता है तो यूट्यूब पे वीडियो में आप कहीं कुछ ऐसी चीज़ देख लोगे जिसके माध्यम से आपको हो जाएगा, और जब आप आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हाँ मेरी लाइफ बदलने वाली है, और मेरी लाइफ में सब कुछ मिरेकल होने वाला है। और आप सरेंडर कर दीजिए, सब होगा, सब मिलेगा, जस्ट रिलैक्स, टेक द बैक सीट एंड एन्जॉय द ड्रामा। आप जो हो रहा है उसको बैठ के देखिए और इन्जॉय कीजिए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। और स्माइल करिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।